गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने इसलिए जो लेसन था हमारा सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिए था और इसके हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड जो पैसेज था उसको पढ़ लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पैसेज है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो इस पैसेज को हम स्टार्ट करते हैं। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ दमरौन इन बिहार। तो यहाँ पर नेटर ये बताता है कि जब जो बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे तो जो उनकी स्टेट थी बिहार में, तो वहाँ वो एक तालाब के नज़दीक क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा, जो कि एक लोकल स्पोर्ट होता है, उसको वो खेलते थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.5 kg as a prize given by the local Maharaja. Okay, तो नेक्स्ट जो नेटर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिस्मिल्लाह खान होता है ये रेगुलरली कहाँ जाता था। वहाँ पे नियर बाई में एक बिहार जी टेम्पल होता है, तो वहाँ पे ये हर रोज़ आता था। किस लिए? टू सिंग द भोजपुरी चैतरी का कोई भजन गाने के लिए, भोजपुरी भजन गाने के लिए ये वहाँ पे जाता था। और इस भजन के गाने के बाद उसको जो लोकल महाराजा था उसके द्वारा एक प्राइज दिया जाता था। ओके, और वो प्राइज था एक बड़ा लड्डू, ठीक है, जिसका वेट कितना होता था 1.25 kg। ओके, तो उसको ये प्राइज लोकल महाराजा द्वारा दिया जाता था। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दिस हैपेंड 80 years ago। तो नेक्स्ट नेटरी बताता है कि ये जो घटना थी ये कब की है, लगभग 80 years ago। ओके, एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही जो लड़का था उसको आगे जाके भारत का सबसे सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार होता है, ठीक है, नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ये भारत में सबसे क्या होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो ये इसको बाद में जाके बिस्मिल्लाह खान को मिला। ओके, सो तो नेक्स्ट है यहाँ पे बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो नेक्स्ट नेट ये बताता है कि ये जो बिस्मिल्लाह खान था इसका जन्म 21 March 1916 को बिहार की एक वेल नोन मीन्स एक नॉन फैमिली थी जो कि म्यूजिशियन से रिलेटेड थी या म्यूजिशियन फैमिली थी, वहाँ पे इसका जन्म हुआ। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोर्ट। और बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो क्या थे, शहनाई नवाज थे इन भोजपुर किंग कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो द ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। ओके, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज। तो यहाँ पे आगे जो नेटर बताता है कि उसके जो पिता थे और जो भी उसके पूर्वज थे वो क्या थे, सभी महान शहनाई वादक थे या शहनाई प्लेयर्स थे। ओके, तो अब हम सेकंड पैसेज को देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. Bismillah Khan was fascinated by watching his uncle practice the shehnai. Okay, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉप वर्ड हमको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। जैसे टुक टू म्यूजिक का मीनिंग है, टुक टू म्यूजिक मीनिंग होता है यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक, यानी म्यूजिक सीखने को स्टार्ट करना। और मैटरनल अंकल मीन्स ब्रदर ऑफ मदर। ओके, यहाँ पे वर्ड आया यानी उसका जो मामा था, ठीक है, मैटरनल अंकल। ओके, नेक्स्ट है फैसिनेटेड मीन्स हाईली इंप्रेस्ड, किसी से क्या होना, आकर्षित होना। तो नेक्स्ट नेटर बताता है कि जो बिस्मिल्लाह खान है उसने अपना जो म्यूजिक था वो बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था, व्हेन ही वाज 3 year। ओके,
जब उसकी कितनी उम्र थी, 3 साल की, तभी उसने क्या था, उसने ये म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। और उसको ये, जब उसकी जो मदर है वो उसको अपने भाई के पास ले गई, यानी उसके मामा के पास ले गई। और कहाँ पे उनके घर, कहाँ पे थे, बनारस में थे। तो ये जो बच्चा है बिस्मिल्लाह खान, ये अपने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ अपने मामा द्वारा प्रैक्टिस। जब वो देखता था कि मामा उसका किस तरह प्रैक्टिस करता है शहनाई बजाने की, उसको देख कर ही काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, फैसिनेटेड हुआ या अट्रैक्ट हुआ। ओके, सून बिस्मिल्लाह started to accompany his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। तो कंपनी का मीनिंग होता है साथ देना, ठीक है। सो नेक्स्ट था कि जल्दी ही जो बिस्मिल्लाह खान था उसको अपने अंकल यानी जो अली बख्श थे उनके साथ कहाँ पे काम करने का मौका मिला, बनारस में। बनारस का जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पे उसको काम करने का मौका मिला। और ये काम था उसका क्या, कि वो वहाँ पे क्या करेगा, अपने अंकल के साथ शहनाई को प्ले करेगा। ओके, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ओके। ओके, सो यहाँ पे आगे है, तो जो उसके अंकल थे अली बख्श, वो क्या करते थे, वहाँ पे शहनाई बजाते थे लगातार कई घंटों तक। और जो बिस्मिल्लाह खान था वो उस शहनाई को पूरे ध्यान से वहाँ पे कई घंटों तक बैठा सुनता रहता था। ओके, नेक्स्ट है, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग throughout the day for many years to come to temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Gangas become the young apprentice favorite haunt where he could practice in his solitude। ओके, तो नेक्स्ट नेटर बताता है कि अगले कुछ ईयर्स में कितना परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से ये जो बच्चा था बिस्मिल्लाह खान वो एक फेमस शहनाई प्लेयर्स बन गया। ओके, तो मैं आपको डिस्कस आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खान था उसने शहनाई बजाने की एजुकेशन लेनी शुरू कर दी। ही यूज टू टैक्सिंग ड्यूरिंग द फुल डे फॉर मैनी ईयर्स। द यंग बॉय यूज टू फ्रीक्वेंटली टू गो टू द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया ऑन द बैंक्स ऑफ गंगास। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इस बच्चे में म्यूजिक के प्रति अट्रैक्शन बढ़ गई और वो कई कई दिनों तक लगातार शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करता रहा। इस तरह वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। और नेक्स्ट नेटर ये बताता है कि इस छोटे बच्चे को अब जो शहनाई बजाने का जो प्रैक्टिस वो करता था वो कहाँ पे करता था, वो जो टेम्पल था बालाजी का और मंगला मैया का गंगा नदी के किनारे, वहाँ पे जाके ये लगातार अकेले में क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। ओके, द flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो नेक्स्ट नेट बताता है कि जो फ्लोइंग वाटर था गंगा नदी का, वो उस व्यक्ति को क्या करता था, इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था, किस लिए, ताकि वो क्या करे, जो नए राग हैं उनको वो शहनाई पे प्ले कर सके। और नेक्स्ट लेटर ये बताता है कि अर्ली इट वॉज थॉट दैट दीज कुड नॉट बी प्लेड ऑन शहनाई, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि ये जो राग्स हैं इनको हम शहनाई पे प्ले नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम 6 पैसेज पे पहुंच गए हैं, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, at the age of 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fiaz Khan patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. Okay, he soon become an often heard शहनाई player on radio। तो नेक्स्ट नेटर हमें क्या बताने की कोशिश करता है वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो नेटर बताने की कोशिश करता है कि जब बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष का हुआ और
एक बार क्या हो कि वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता है, म्यूजिक सम्मेलन होता है, वहाँ पे वो शामिल होने के लिए गया। और आफ्टर हिज परफॉर्मेंस मीन उसकी परफॉर्मेंस के बाद जो वहाँ पे उस्ताद थे फयाज खान, वो बिस्मिल्लाह के पास आया और उसको अप्रिशिएटेड किया परफॉर्मेंस के लिए। उस्ताद फयाज एडवाइस बिस्मिल्लाह टू वर्क हार्ड एंड ब्लेस्ड हिम दैट ही वुड बी बिकम सक्सेसफुल। ओके, तो जो फयाज खान होते हैं वो उसको विश करते हैं और सलाह देते हैं कि वो क्या करे, वर्क हार्ड करे शेनाई से रिगार्डिंग, और क्या होगा वो साथ में उसको विश करते हैं कि वो जल्दी ही लाइफ में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ओके, सो ये पैसे थे लेसन के हमने जो आज हमने पढ़े, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, तो बाकी के जो पैसेज हैं वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम।